चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना रूल समझना। देखो, रूल समझने के लिए हमको एक एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल की मदद से ही हम अपना रूल सॉल्व कर सकते हैं एल और एल एस कपलिंग में। तो यहाँ पर हमको एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। आवर एग्जांपल विल बी D1 सिस्टम। मतलब हमारा जो डी सबशेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल रहेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। तो एग्जांपल सॉल्व करते करते हम अपना रूल समझ जाएंगे। देखो, इसका मतलब हम अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं डी सबशेल का तो कैसे बनेगा? ऐसे। ये आपका क्या है? D1 सिस्टम है। ठीक है, ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करो आपका प्रिंसिपल के तहत, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपका एक ऑर्बिटल फिल करेगा। आया समझ? अब यहाँ पर D1 सिस्टम में हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट में निकालना है। अवर फर्स्ट मेन फॉर्मूला विल बी ऑफ एल। एल हमको फर्स्ट में निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वी हैव टू प्लस ऑल दी एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज। यहाँ पर अगर मैं आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर पूछूं तो क्या हो जाएगा? बीच वाला जीरो और इधर उधर वाला क्या हो जाता है? इधर उधर वाला माइनस प्लस 1 2 हो जाता है ना। तो ऐसे हो जाता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे 1 2 3 4 कि आपको बीच वाला जीरो, इधर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इधर प्लस माइनस 1, इधर प्लस माइनस 2। ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था ना। इसका आप ऐसे ही लिख सकते हो अगर आप लिख रहे हो तो। जैसे इसको आप जीरो मान लिए तो यहाँ पर आप अगर प्लस में चल रहे हो इस साइड में तो यहाँ पर आप ऐसे लिखो, इधर माइनस, इधर -2, ऐसे लिखो। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2 -1 0 +1 +2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई एक बार में एक ही लिख सकते हो। तो मैं ये वाला चूज़ कर लिया क्योंकि मैंने ये आपको फर्स्ट लिख के दिखाया। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये वाला चूज़ कर सकते हो, आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, अब देखो यहाँ पर मेरे पास D1 सिस्टम है। मतलब ये आपका अगर जीरो है तो ये आपका क्या बन जाएगा? मान लो कि ये आपका +1 है, आपका +2 है, ये आपका -1 है, आपका -2 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर नंबर लाइन। अब देखो यहाँ पर आपका जो 1 है वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा कि आपका जो L है विच इज़ अवर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो कितना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? L1 है ना। मतलब हमारा जो L1 है वो कितना है? +2। और +2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो 2 के साथ हमें ये 2 को मल्टीप्लाई करना होता विद दी अवर एजिमुथल क्वांटम नंबर के साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके साथ मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है नंबर का तो वही नंबर वापस आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर 1 के साथ अगर हम +2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। मतलब जो आपका L का वैल्यू आया फॉर दिस D1 सिस्टम वो +2 है। ओके, अच्छा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा नेक्स्ट? नेक्स्ट बोलो। यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा S, क्योंकि हमें वहाँ पर मैग्नेटिक स्पिन निकालना है और मैग्नेटिक स्पिन के अंदर आपको S की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए आपको S निकालना पड़ेगा पहले। ओके, विदाउट S भी आप निकाल सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है n+1 रूल करके। पर आपको S तो निकालना है ना, क्योंकि विदाउट S हम समझेंगे कैसे कि हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना था। तो हम इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? आपका जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके साथ आपको 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा। 1/2 को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 1/2 आपका क्या है? आप बोल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए 1/2 हम लगाते हैं। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके डायरेक्शन देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको डायरेक्शन, या हम बोल सकते हैं डायरेक्शन तो हमको ज़्यादातर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखाता है, बट स्टिल ये स्पिन भी आपको एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो दिखाता है। डायरेक्शन तो आपको ऑर्बिटल का दिखा रहा है, पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कौन दिखाएगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ना। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 1/2 फॉर्म में है, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो 1/2 के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 1/2 ओनली। यहाँ पर आपका जो S है उसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो
1/2 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब 1/2 ही आपका क्या है, एस का वैल्यू। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ। अब सी वाला आप देखो, सी में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक स्पिन निकालना है। मैग्नेटिक स्पिन हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एस आ गया तो आप इसके साथ फॉर्मूला लगा सकते हो ऑफ 2s+1, है ना। यहाँ पर आप अगर एस के साथ फॉर्मूला लगाओ तो भी हमारे पास वही सेम फॉर्म आंसर आएगा, विच इज अवर 1/2 इंटू 2 + 1, मतलब 2 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। यहाँ पर n का वैल्यू अगर 1 है, क्योंकि एक ही अनपढ़ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें D1 सिस्टम में, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर भी आएगा फॉर्मूला वो इसके अकॉर्डिंग 2 ही आएगा। तो जहाँ से भी करो, कान को ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, 2 ही आ रहा है आंसर। मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, या फिर मुझे बोलना चाहिए कि मैग्नेटिक स्पिन है, वो मैग्नेटिक स्पिन कितना है, 2 है, इट इज 2। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, इसको मैं जैसे सिंबल लिख रही थी ना वैसे लिख देती हूँ। ये एल है, ये एस है, चलो ठीक है, ये एल हो गया, ये एस हो गया, ये आपको क्या है, एम है, कैपिटल। आया समझ। अब देखो ये आपका स्मॉल में लेके चल रही हूँ मैं, नो प्रॉब्लम दिस। डी वाला क्या था हमारे पास, मेन हीरो जे। तो जे हमारे पास कैसे निकलता है, जे हमारे पास कैसे निकलता है, जे के आपके 2 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा सिस्टम में एल और एस है। 2 फॉर्मूला देख लो जे के लिए। देखो एल अगर बड़ा हुआ एस से तो आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2s+1, ठीक है। और अगर आपका जो एल है वो छोटा हुआ एस से तो आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, 2l+1, ठीक है। 2s-1 नहीं, 2l+1 लगेगा। तो यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूला लगेंगे अकॉर्डिंग टू अवर जे रूल। तो 2 फॉर्मूला में कौन सा आप लगाओगे वो आपको चेक करना पड़ेगा कि एल बड़ा है एस से या एस बड़ा है एल से। तो यहाँ पर अगर मैं चेक कर रही हूँ तो एल मेरे पास +2 निकला और एस मेरे पास 1/2 इंटू 1 निकला, राइट। तो यहाँ पर आपका जो एल है और एस है, एल बड़ा है एस छोटा है, हाफ से 2 तो बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर आपका एल इज ग्रेटर देन एस वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है, 2s+1। तो यहाँ पर अगर मैं 2s+1 लगाऊंगी, है ना, तो कितना आ जाएगा, एस का वैल्यू 1/2, 2 इंटू 1/2 + 1 1 1 मतलब 2। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन के रेडी हुआ वो जे का 2 क्या हो जाएगा, वैल्यूज आएगा, 2 वैल्यूज आर देयर फॉर जे। अभी भी हुआ नहीं ना खत्म, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको जे का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर जे का वैल्यू निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला है, विच इज अवर ब्रैकेट में एल माइनस एस या एल प्लस एस टू एल माइनस एस, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस सिस्टम में जे का वैल्यू निकालना। अभी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा नहीं है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मॉड के अंदर इसीलिए लगाया मैंने क्योंकि आपका जो इन फ्यूचर रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ मॉड लगाया जिससे हमारे पास जो वैल्यू आए पॉजिटिव में इन फ्यूचर आए। तो अगर मेरे पास एल देखो तो कितना है, +2, और एस कितना है मेरे पास 1.5, तो आपका 1 आ जाएगा, है ना। अगर मैं एल के साथ एस को मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी प्लस करूँगी, तो कितना आ जाएगा, सॉरी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1/2 के साथ प्लस करो, 2 को 1/2 के साथ प्लस करो, कितना आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 1 2 सा 2, 4 + 2 2 1, 5/2 आया समझ। 5/2 आएगा, क्यों आया, क्योंकि हमने एलसीएम वगैरह लिया तो हमारे पास 5/2 आ रहा। इसका देखो एल माइनस एस करना है, ठीक है। अब मॉड में है, प्लस है माइनस है, एक ही बात है। अब देखो पॉजिटिव नहीं आएगा, एल माइनस एस, एल कितना है हमारे पास, +2 में से हाफ घटा दो, 2 में से अगर आधा घटा दो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। तो 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 2 - 1/2, 1 2 4 - 2 1 3/2, ठीक है। 1/2 इज नथिंग बट 3/2। यहाँ पर हमारे पास 5/2 2 3/2 का फॉर्मूला बना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जे हमारे पास क्या है, 2 आया है, जे का वैल्यू 2 आया है ना। तो मतलब यहाँ पर 2 वैल्यूज आर देयर फॉर
जे, ठीक है, फॉर जे मतलब 2 वैल्यूज हमको लिखना है और वो वैल्यू क्या है 5/2 और 3/2, ठीक है। यहाँ पर कोई भी माइनस चार्ज नहीं होगा जे। अब हमारे पास बात आता है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है वो कैसे होता है। देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बहुत ईजी है। क्या करना है बता देती हूँ। बीच में आपको लिखना होता है एल बड़ा सा और ऊपर में आपका होता है मैग्नेटिक स्पिन। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो 2s+1 या फिर n+1, नो प्रॉब्लम। और नीचे आपका होता है जे। यही आपका कपलिंग का क्या है रूल है, ठीक है। मतलब पहले तो हमने ये देखो यहाँ पर जो आपका एस है वो एस और एस को कपल किया था और एल में हमने क्या किया था ऑर्बिट और ऑर्बिटल को कपल किया था। ऑर्बिटल और ऑर्बिटल को कपल किया था, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलते हैं जिसको। तो दोनों कपल करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया एल एस को हमने एक साथ कपल कर दिया और निकाल दिया जे। तो इसीलिए यहाँ पर जे आया हमारे पास रिजल्ट। और एल और एस को दोनों को मिलाने के बाद एल एस कपलिंग हुआ। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो एम एल जे, ये एम एल जे आपको क्या है लिखने का तरीका। अब लिखते कैसे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नहीं करना होता, मैग्नेटिक स्पिन का जितना आंसर आया था उतना आपको पहले लिख देना है। यहाँ पर फॉर D1 सिस्टम कितना आया था मैग्नेटिक स्पिन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग 2 आया था। यहाँ पर आप 2 लिख दो, ठीक है। एल कितना आया था, एल मेरे पास आया था 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप एल को भी 2 लिख दो, करेक्ट। एल को भी आप 2 लिख दो, एम भी आप 2 लिख दो। और यहाँ पर 2 लिखने के बाद हमारे पास एक और तरीका है कि जो आपका रूल है ये जो आपका एल है, ठीक है, जो आपका एल है ये एल एक्चुअल में कुछ नहीं है पर हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पर एक रूल है कि एल की जगह में हम डायरेक्ट नंबर नहीं रखते। जैसे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर में एस का वैल्यू 0 रखते थे, पी का वैल्यू 1 रखते थे, एस पी डी का वैल्यू हम 2 रखते थे। ऐसे इसी तरह यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में भी हम डायरेक्ट नंबर नहीं रख सकते। मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 2 लिख दो। मैं बता दूँ यहाँ क्या करना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एल में अगर आपका 0 है, ठीक है, अगर आपका इसका वैल्यू 0 आता तो आप क्या करते, आप लिखते एस, वो भी कैपिटल वाला। अब आपको क्लियर होगा कि क्यों मैंने यहाँ पर एस को स्मॉल छोड़ा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कैपिटल एस का जिक्र हो रहा है, इसीलिए हमने कैपिटल एस को यहाँ रखा है। क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर 2s+1 है, एस आपका कैपिटल है, शायद आपको कहीं ना कहीं जो एल निकलेगा उसका 0 के साथ कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, ऐसे आपको फील होगा। इसीलिए मैंने चुपचाप से यहाँ पर स्मॉल लेटर का एस निकालना सही रखा। और आप दूसरा देख लो, 0 का 1 होता है, 1 का पी होता है ना, और 2 का डी होता है, और ये सब आपको क्या होते हैं कैपिटल में होते हैं, ठीक है। ये आपके वो ऑर्बिटल सबशेल वाले SPDF नहीं है। 3 अगर हुआ एल का वैल्यू तो आपका इसका हो जाता है कैपिटल एफ एंड सो ऑन, ओके। अब देखो 0 1 2 3 आपका आया है ना, 0 1 2 3 आपका आया है, तो मतलब आ सकता है। तो वहां से हमारे पास 2 आया था, तो यहाँ पर इस कारण आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होगा, ठीक है, टर्म होगा, वो क्या हो जाएगा 2 के लिए डी। मतलब हमारे पास मैग्नेटिक स्पिन 2 आया और एल का वैल्यू डी आया, ठीक है। तो 2D। अब जे का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखो जे का वैल्यू हमारे पास 2 आया है, एक 5/2 एक 3/2। अब 5/2 भी आपका एक जे का वैल्यू को अलग से दिखाना पड़ेगा और 3/2 भी जे की जगह रख के एक अलग सा फॉर्मूला हमको बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तभी एग्जामिनर को समझ आएगा कि इसको समझ आ गया है एल एस कपलिंग। अब देखो हम अगर 2 वैल्यूज को रख के देखेंगे तो कैसा दिखेगा ये, ठीक है। फर्स्ट वाला हम रख के देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है 5/2 जे की जगह, तो 2 आपको मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एल हमारा कितना निकला था, डी निकल चुका है, और आपका जे कितना है, एक 5/2 है ना, 5/2 लिख देती हूँ है ना। एक और आपका है जे का वैल्यू विच इज अवर 3/2, तो वही सेम हो जाएगा 2D 3/2, ठीक है। अब ये जो आपके 2 एक्सपेक्टेड या फिर हम बोल सकते हैं कि 2
जो आपके फॉर्मूला नहीं बोलना चाहिए मुझे, कॉन्फ़िगरेशन बोलना चाहिए। ये दो कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से ग्राउंड स्टेट निकाल के दिखाओ। क्या क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा वाला ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, आपको पता होगा एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है। T2G में हमने पढ़ा है कि T2G इज अवर ग्राउंड स्टेट एंड ऊपर वाला इज अवर एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आपका इसी तरह जो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज निकली है फॉर फाइंडिंग द जी टर्म। तो उसी टर्म में हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं उसी टर्म में हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज है जी के, 5/2, 3/2। और मैंने आपको क्वांटम नंबर बार बार दिखाया होगा अदर क्वांटम नंबर्स में। वो एक्चुअल में क्वांटम नंबर के नाम से अभी जाना नहीं जाता, बल्कि उसको अब हम जानते हैं एज टर्म। क्या जानते हैं, टर्म। ठीक है, समझ आया आपको, इतना लिखिए।